exercise 5.4 class 10 AP अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, बट उस पे लिखा है कि ये नहीं करनी है, लेकिन आपको एग्जाम पर आ जाती है क्वेश्चन, वही हम क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका व्हिच टर्म ऑफ द एपी, तो एन निकालना है। व्हिच टर्म मतलब एन निकालना है, क्या निकालना है? एन। व्हिच टर्म एपी 121 121 117 113 डॉट डॉट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव। जैसे कोई एपी है आपकी 8 है 4 है 8 है, 8 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 0 आएगा कि नहीं आएगा? कोई टर्म तो 0 हुई, अब 0 के बाद क्या आएगा? फिर माइनस आएगा। कोई भी सीक्वेंस कोई भी एपी 0 पे जाएगी, उसके बाद नेगेटिव आएगी। तो हमें इसका क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म 121, कॉमन डिफरेंस कितना है? 117 माइनस 121 कितना आएगा? जल्दी बोलो। -4 आएगा। अब हम इसका जनरल टर्म निकाल दें, तो जनरल टर्म इसका निकालो पहले आप। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म क्या होता है? an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म दिख रही है। an फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 121 n माइनस 1 इंटू डी। डी कौन सा है? -4 an = 121 माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 4 an कितना आ गया? 125 माइनस 4n। अब जो टर्म नेगेटिव होगी वो लेस देन 0 होगी कि नहीं होगी? कोई भी नेगेटिव टर्म कब आएगी? लेस देन 0 होगी। तो हमने लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी, क्या होगा बोलो? विल बी लेस देन 0 होगी कि नहीं होगी? लेस देन का साइन आएगा। तो 125 माइनस 4n लेस देन 0। 125 4n क्यों ले गए हम इधर? नेगेटिव है। 4n ले गए, क्यों ले गए? नेगेटिव है। 125 अपॉन 4 लेस देन n। अब 125 है, 125 को 4 से डिवाइड करो। 4 3 या 12, ये कितना आया? 5, 4 बन गया 4, एक v बन गया v। तो इसे मिक्स में लिखेंगे, तो मिक्स में क्या आएगा? 31 1/4 ग्रेटर देन n। तो मतलब कौन सी टर्म होगी? 31 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? 31 से बड़ी। तो 31 से बड़ी कौन होगी? देयरफॉर 32th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव बोलो, ये कौन सी टर्म होगी? 32। अब 32 को तुम चेक करने के लिए निकाल सकते हो। 32 टर्म होगी ना, वो नेगेटिव आएगी। हैव यू गॉट इट? इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अब हम मूव करते हैं सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म। थर्ड टर्म a3 टर्म है, सेवेंथ टर्म a7 आएगी। ऑफ एन AP 6 कितना है बोलो? 6 है। समझ में आ रहा है ना? दो टर्म का सम। a3 क्या आएगा? a + 2d। a7 क्या आएगा? a + 6d। ये 6 है। बात समझ में आ रही है? सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म। थर्ड टर्म a3, सेवेंथ टर्म a7। a3 1d कम हो जाएगा a + 2d। a7 1d कम हो जाएगा a + 6d। n-1 होता है ना, 6 है। a और a मिलकर के 2a, 6d और 2d मिलकर के क्या आ जाएगा? 8d। और पूरा इक्वेशन किससे डिवाइड हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। दोनों तरफ डिवाइड करो, तो ये a प्लस आ जाएगा, 2 से डिवाइड आएगा 4d, और ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। बोलो, ये इक्वेशन आपकी कौन सी आ गई? फर्स्ट आ गई। अब हम आगे देखते हैं, आगे वो क्या कह रहे हैं? एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट कितना है? 8। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? a + 2d, a + 2d। और किसका प्रोडक्ट?
ए प्लस बोलो 6d का। ये प्रोडक्ट कितना दिया है बोलो 8 दिया है। उनका प्रोडक्ट कितना दिया है 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। सम निकालना है 16 टर्म का, n 16 हो जाएगा, लेकिन ए और डी तो चाहिए। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करो, यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 4d आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बोलो। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी है ना आपने, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर दो। एक की जगह क्या लिख दो इसमें बोलो 3 माइनस 4d। एक की जगह क्या लिखो 3 माइनस 4d प्लस 2d, और यहाँ पर भी एक की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d। हैव यू गॉट इट? अब यहाँ से क्या करेंगे 3 माइनस 2d 4d, 2d कितना आ जाएगा माइनस 2d आएगा। यहाँ से क्या आएगा 3 प्लस 2d। हैव यू गॉट इट? इज इट क्लियर? हमने कहा ये बात समझ में आ रही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, यहाँ पर क्या लगेगा ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2d ब्रैकेट में लेंगे, दो का प्रोडक्ट हो रहा है 8 आएगा। 9 माइनस 4d स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 4d स्क्वायर इधर ले जाओ, ये कितना आएगा जल्दी बोलो। 9 में से 8 किया 1 4d स्क्वायर, 1/4 d स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर d स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलो। प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 1/2 d। कॉमन डिफरेंस 2 होगा, एक तो 1/2 होगा, एक क्या होगा माइनस 1/2 बोलो। अब ए की वैल्यू निकालो। अब ए इक्वल टू कितना है आपका 3 माइनस 4d। इक्वेशन फर्स्ट है ए 3 4 d की जगह पहले पॉजिटिव ले लो 1/2, तो ये कट गया, तो कितना आ गया 3 माइनस 2 1। ए इक्वल टू 3 माइनस 4, d की एक वैल्यू माइनस 1/2 है, 2 2 जा 4, 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 is 5। ए की दो वैल्यू आ रही है और डी की भी दो वैल्यू आ रही है, तो हम इसमें दो आंसर निकालेंगे। अब ए और डी आ गया आपके पास। एस एन क्या होता है बोलो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हैव यू गॉट इट? यही होता है बोलिए, नहीं होता है कुछ तो बोलो। होता है। तो अब आप यहाँ पर क्या निकालना है आपको S16 निकालना है। क्या निकालना है S16 निकालना है। तो n कितना लेंगे आप यहाँ से 16 टर्म्स का सम निकालना है। पहले देखिए आप समझिए, 16 टर्म्स का सम निकालना है ना, n 16 लेंगे। ए पहले आप क्या लो, ए कितना 2 आ रहा है ना, ए 1 लो और कॉमन डिफरेंस क्या ले लो पहले 1/2। नहीं आ रहा समझ में? दो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं, दो फर्स्ट टर्म आ रहे हैं 1/1। S16 n/2 16/2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म कितना लिया 1, n माइनस 1 16 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 1। कॉमन डिफरेंस 1 आया था कि नहीं आया था? 1/2 आया था, 1/2 सॉरी। क्या लेंगे 1/2 पॉजिटिव वाला। ये कट गया 8 इंटू 2 1 जा 2, ये कितना आएगा जल्दी बोलो 15 और 1 से मल्टीप्लाई 15/2। इज इट क्लियर? अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 15। अब ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 19/2, 2 से कट जाएगा 4, 2 4 जा 8, तो कितना आया 4 इंटू 19 कितना आ गया 76। क्या आया 76। इसका सेकंड चांस और बन रहा है। सेकंड चांस क्या बनेगा जरा बोलो, बोलते नहीं हो? सेकंड चांस में आपका क्या आएगा सेकंड केस में क्या आएगा? केस सेकंड में ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं? ए की दो वैल्यू आ रही थी ना, ए की कौन कौन सी दो वैल्यू आई थी
एक 1 आई थी और एक 5 ले लो, और कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, -1/2 Sn/2, n की जगह 16/2 इंटू 2a, a इज 5, n कितना है 16 - 1, ये -1/2 आएगा। कौन -1/2 आएगा, कॉमन डिफरेंस। दोनों आंसर निकालने पड़ेंगे, नहीं तो आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स कट जाएंगे, लेस हो जाएंगे। देखिए अब आप 2 से डिवाइड करो, S 16 है, n की जगह 16 टर्म का सम है, 8 इंटू 5 2 या 10 माइनस 15 इंटू -1/2, आगे बढ़ो 8 10 माइनस माइनस प्लस 15/2, 8 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बोलो, सॉरी 2 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई होगा 20, 2 से 2 कट गया 15। अब और आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा, ये माइनस है, तो 8 इंटू अब 10 प्लस और माइनस -15/2, अब माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 एलसीएम कितना आएगा 2, इसके नीचे बन लो, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 का 10 से मल्टीप्लाई 20, 2 से 2 कट गया 15। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ गया 8 इंटू 5/2, 2 4 जा 8 20, ये आपका सेकंड आंसर है। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज 5 पॉइंट कौन सी थी, 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एग्जाम व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।